हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रेवल फूड्स नाप लो दुनिया पर। दोस्तों, आज हम आपको भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक व उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित बाबा केदारनाथ की इस वर्ष होने वाली यात्रा के बारे में देने वाले हैं संपूर्ण जानकारी। दोस्तों, आप यहाँ कैसे आएँ, कहाँ रुकेंगे, यात्रा में कुल कितना खर्च आएगा और यदि आप हेलीकॉप्टर से यात्रा करना चाहते हैं तो कितना खर्च आएगा, वह हेलीकॉप्टर कहाँ से मिलेगा और साथ ही केदारनाथ से बद्रीनाथ या तुंगनाथ की यात्रा करना चाहते हैं तो आप वहाँ कैसे जा सकते हैं। इसके बारे में हम देंगे पूरी जानकारी, बस आप हमारे साथ बने रहें और देखें हमारा यह छोटा-सा पूरा वीडियो। चलिए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि आप यहाँ पर कैसे पहुँच सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम ट्रेन की। तो दोस्तों, यहाँ आने के लिए आप उत्तराखंड में स्थित हरिद्वार, ऋषिकेश या देहरादून रेलवे स्टेशन में से किसी भी रेलवे स्टेशन पहुँच सकते हैं। लेकिन दोस्तों, भारत के सभी प्रदेशों से ज़्यादातर ट्रेनें देहरादून या हरिद्वार ही आती हैं। आपको बता दें कि केदारनाथ पहुँचने के लिए इन तीनों ही स्टेशन से आपको वाया रोड, टैक्सी या बस से ही उत्तराखंड के सोनप्रयाग जिले पहुँचना होगा। दोस्तों, बसों व टैक्सी के बारे में हम आगे आपको विस्तार से किराए से लेकर ये आपको कहाँ से मिलेंगी, सब बताने वाले हैं। दोस्तों, अगर दूरी की बात करें तो देहरादून रेलवे स्टेशन से सोनप्रयाग की दूरी 250 किलोमीटर है। हरिद्वार रेलवे स्टेशन से सोनप्रयाग की दूरी 235 किलोमीटर है, जबकि ऋषिकेश से सोनप्रयाग की दूरी सबसे कम 210 किलोमीटर है। दोस्तों, अगर हवाई मार्ग की बात करें तो केदारनाथ पहुंचने के लिए जो नज़दीकी हवाई अड्डा है वो ज्वालीग्रांट हवाई अड्डा है, जो कि देहरादून में स्थित है। दोस्तों, यहां पहुंचकर भी आपको वाया रोड, टैक्सी या बस से ही उत्तराखंड के सोनप्रयाग जिले पहुंचना होगा। दोस्तों, यदि आप अपने निजी वाहन से आ रहे हैं तो भी आपको हरिद्वार, ऋषिकेश होते हुए सोनप्रयाग ही पहुंचना होगा। दोस्तों, सोनप्रयाग से जो आगे का सफर है आप अपने निजी वाहन से नहीं कर सकते हैं। सोनप्रयाग में आपको गाड़ी पार्क करने के लिए बहुत ही बड़ी पार्किंग आदि की व्यवस्था है। दोस्तों, सोनप्रयाग से आगे का जो सफर है गौरीकुंड तक का, वो आपको यूनियन की टैक्सी से ही करना होगा, जिसका किराया दोस्तों 30 रुपए प्रति व्यक्ति पड़ता है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं कि हरिद्वार, ऋषिकेश, देहरादून रेलवे स्टेशन या एयरपोर्ट पहुंचकर आप आगे का सफर कैसे करेंगे। दोस्तों, अगर बात करें बसों की तो केदारनाथ जाने वाली बसें आपको जैसे ही आप हरिद्वार रेलवे स्टेशन से बाहर निकलते हैं, आप सरकारी बस अड्डे की ओर आगे बढ़ेंगे। सरकारी बस अड्डे से मात्र 100 मीटर आगे दाहिने हाथ पे आपको यह बसें खड़ी हुई मिल जाएंगी। दोस्तों, ये प्राइवेट ऑपरेटर की बसें हैं। ये बसें आपको सुबह 4 से 7 के बीच में यहाँ से मिलती हैं। दोस्तों, मेरी राय में तो आप सुबह जल्दी ही 4 से 5 के बीच वाली बस पकड़कर यहाँ से निकल लें, क्योंकि ये सफ़र करीबन 9 से 10 घंटे का होता है और जल्दी सोनप्रयाग पहुंचकर आप आसानी से रूम वगैरह लेकर आराम कर सकते हैं। क्योंकि अगले दिन भी आपको सुबह जल्दी ही सोनप्रयाग से गौरीकुंड व फिर वहां से ट्रैकिंग के लिए निकलना होता है। दोस्तों, बस टिकट आप बस के कंडक्टर से या किसी ट्रैवल एजेंसी या खुद भी ऑनलाइन बुक कर सकते हैं। दोस्तों, अगर किराए की बात करें तो आपको बता दें, इसके लिए आप 500 से 650 रुपये प्रति व्यक्ति लगभग खर्च करना पड़ सकता है। दोस्तों, ऑनलाइन टिकट बुक करने पर आपको यह कुछ महंगा पड़ सकता है, लेकिन आप मनचाही सीट बुक कर पाएंगे। वह पीक सीजन में आ रहे हैं तो पीक सीजन में होने वाली भीड़-भाड़ से भी बच सकते हैं और मेरी राय में तो आप ऑनलाइन टिकट ही करा लें, क्योंकि दोस्तों इस वर्ष तो कोरोना की भी समस्या नहीं है, तो यात्रियों की संख्या भी ज़्यादा होने वाली है। दोस्तों, आपको यही बसें यहाँ से चलकर ऋषिकेश से भी मिलती हैं। दोस्तों, आपको बता दें, इसी स्थान से आपको बद्रीनाथ व अन्य धामों के लिए भी सीधी बसें मिल जाएंगी। इसके अलावा ऋषिकेश बस स्टैंड से भी उत्तराखंड परिवहन की एक बस सुबह 5 बजे के आसपास सीधे बद्रीनाथ को जाती है दोस्तों, जिसका किराया 650 रुपये लगभग पड़ता है। चलिए दोस्तों, अगर बात करें टैक्सी की तो दोस्तों, शेयरिंग टैक्सी का हरिद्वार से जो सोनप्रयाग तक का किराया है वो लगभग 800 रुपये प्रति व्यक्ति है और यहाँ ज़्यादातर टैक्सी में आपको सूमो मिलेंगी और यदि आप प्राइवेट टैक्सी अपनी बुक करके जाना चाहते हैं तो वो भी आपको यहाँ से आसानी से मिल जाएगी। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं कि सोनप्रयाग पहुंचकर आप कहाँ रुकेंगे। दोस्तों, सोनप्रयाग में आपको होटल 800 से 1000 रुपये में मिल जाएगा, लेकिन अगर आप पीक सीजन में मई जून में आ रहे हैं तो ये किराया आपको 2000 से 3000 रुपये भी हो सकता है। यहाँ सोनप्रयाग में दोस्तों डॉर्मेट्री की भी सुविधा उपलब्ध है, जिसका किराया 100 से 300 रुपये प्रति व्यक्ति है। यहाँ पर दोस्तों लॉकर की भी सुविधा उपलब्ध है। हम आपको बता दें कि जब हमने 2020 व 2021 में यहाँ की यात्रा की थी तो कोरोना की वजह से
लोग यहाँ बिल्कुल भी नहीं आ रहे थे और प्रतिदिन यात्रियों की जो संख्या थी वो भी फिक्स थी, जिस कारण हम आपको बता दें कि हमें सोनप्रयाग में दोस्तों 2020 में होटल 600 रुपए का और 2021 में वही होटल में रूम 900 रुपए का मिल गया था आसानी से। मतलब कि 150 से 200 रुपए प्रति व्यक्ति आप अंदाजा लगा लीजिए, हम 5 लोग रुके हुए थे। लेकिन अब ऐसा नहीं होने वाला है, क्योंकि मैंने 2021 की यात्रा मात्र दोस्तों आपको बता दूं कि 2800 रुपए में की थी, लेकिन तब यहाँ 800 प्रतिदिन यात्री की जो संख्या थी वो फिक्स थी कोरोना की वजह से। लेकिन दोस्तों जैसे ही ये रोक हटी प्रतिदिन यात्री संख्याओं पर से, वैसे ही यहाँ के किराए में करीबन डबल की बढ़ोतरी हो गई। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं खाने की। यहाँ खाना आप होटल में भी खा सकते हैं। जिस होटल में मैं रुका था वहाँ का नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वो होटल काफ़ी अच्छा है तथा उनका किचन भी काफ़ी सही लगा मुझे। दोस्तों उसके अलावा आप यहाँ पर कुछ छोटे रेस्टोरेंट या ढाबे कह सकते हैं आप, वो मिल जाएंगे जहाँ से आप खाना खा सकते हैं, जो कि काफ़ी किफ़ायती पड़ता है। दोस्तों अगले दिन आपको यहाँ से सुबह जल्दी ही निकलना होगा। एक और बहुत जरूरी बात आपको बता दूं कि आपको यहाँ सोनप्रयाग में बने रजिस्ट्रेशन काउंटर पर आधार कार्ड से रजिस्ट्रेशन भी कराना पड़ता है। अगर आपने पहले से ही ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा लिया है तो इसकी ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। मेरी राय में आप जब भी यहाँ का प्लान बनाएं तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा कर ही आएँ, क्योंकि पीक सीजन में आपको यहाँ लाइन में कुछ घंटे खड़े रहना पड़ सकता है। दोस्तों kedarnath-badrinath.gov.in जो वेबसाइट पर जाकर आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं घोड़ा खच्चर और हेलीकॉप्टर के किराए की। दोस्तों अगर आप सोनप्रयाग गौरीकुंड से आगे पैदल यात्रा नहीं करना चाहते हैं तो आपको घोड़ा सोनप्रयाग या गौरीकुंड दोनों ही जगह से मिल जाएगा। सोनप्रयाग से मंदिर तक जो घोड़े का किराया लगभग 3000 रुपये, जबकि गौरीकुंड से घोड़े का किराया लगभग 2500 रुपये लगता है। और दोस्तों पिट्ठू के किराए की बात करें तो 5000 से 6000 रुपये आपको खर्च करने पड़ सकते हैं। दोस्तों इसके अलावा आपके लिए यहाँ पर हेलीकॉप्टर सुविधा भी उपलब्ध है। दोस्तों गुप्तकाशी, सिरसी और फाटा से केदारनाथ धाम के लिए 9 हेलीकॉप्टर कंपनियों के माध्यम से आप ये यात्रा कर सकते हैं। हेलीकॉप्टर से जो आने जाने का इस वर्ष का किराया है वो गुप्तकाशी से केदारनाथ का 6000 रुपये प्रति व्यक्ति, फाटा से 4720 रुपये प्रति व्यक्ति, सिरसी से 4620 रुपये प्रति व्यक्ति पड़ेगा। दोस्तों आप 4 अप्रैल 2022 से ऑनलाइन टिकटों की बुकिंग गढ़वाल मंडल विकास निगम की वेबसाइट heliservices.uk.gov.in पर जाकर कर सकते हैं। दोस्तों इस बार कोरोना संक्रमण थमने की वजह से यात्रियों की संख्या ज़्यादा हो सकती है, इसलिए मेरी राय में आप पहले से ही यात्रा प्लान करके अपने टिकट आदि बुक कर लें। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं कि अपनी पैदल यात्रा की। दोस्तों आपको सोनप्रयाग पहुंचने के लिए अगले दिन सुबह जल्दी ही उठकर हर हालत में 5 से 6 के बीच में टैक्सी पकड़कर गौरीकुंड निकल जाना चाहिए। दोस्तों आपको बता दें सोनप्रयाग से गौरीकुंड तक आपको शेयरिंग टैक्सी से जाना होगा, जिसका किराया 30 रुपए प्रति व्यक्ति लगता है। दोस्तों गौरीकुंड से शुरू होती है आपकी पैदल यात्रा, जो कि 17 किलोमीटर लंबी है। दोस्तों अगर आप अपनी गाड़ी से आए हैं तो भी आपको अपनी गाड़ी यहीं सोनप्रयाग में पार्क कर गौरीकुंड तक का सफर टैक्सी से ही करना होगा। दोस्तों अब बात करते हैं सामान या गियर की जो यात्रा दौरान आपके पास होनी चाहिए। दोस्तों हो सके तो इस यात्रा पर आपके बैग व जूते वाटरप्रूफ होने चाहिए। अगर नहीं है तो भी कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है, बस आप रेन कोट या पोंचो या बरसाती जरूर ले लें, जिससे आप बरसात से बच सकें, क्योंकि यात्रा करते वक्त बरसात का कोई भरोसा नहीं होता है। इसके साथ ही यात्रा के लिए सोनप्रयाग गौरीकुंड से एक डंडा जरूर खरीद लीजिएगा, जो कि 20 से 30 रुपए में आपको मिल जाएगा और ट्रैकिंग दौरान आपका बहुत साथ देगा। गर्म कपड़े, ग्लव्स, कैप जरूर रख लें। चलिए दोस्तों आप शुरू करते हैं अपनी पैदल यात्रा। दोस्तों आप गौरीकुंड से, जो कि गर्म जल का स्रोत है, से जल लेकर अलग जगह पर स्नान कर सकते हैं और यहीं पर बने गौरी माता मंदिर में पूजा अर्चना कर अपनी यात्रा शुरू कर सकते हैं। यह पूरा पैदल मार्ग करीब 17 किलोमीटर का है, जो कि प्राकृतिक रूप से बहुत ही सुंदर है। आपको बता दें कि केदारनाथ मंदिर के कपाट अप्रैल मई में अक्षय तृतीया के दिन खुलकर अक्टूबर नवंबर में कार्तिक पूर्णिमा के दिन बंद होते हैं। यात्रा लगभग 6 माह तक चलती है। मैं आपको कहूँगा कि इस यात्रा पर आने का जो सबसे अच्छा समय है वो अक्टूबर और नवंबर का होता है, क्योंकि मंदिर खुलने के 2 माह तक शुरू में काफ़ी भीड़ भाड़ रहती है, जिस कारण सभी होटल व आने जाने का सब कुछ महंगा होता है और इसके बाद जुलाई और अगस्त में बरसात की संभावना बनी रहती है।
दोस्तों इस पूरे मार्ग पर आपको चाय व मैगी की दुकानें मिल जाएंगी। जब आप 5 से 6 किलोमीटर की यात्रा कर रामबाड़ा पहुंचेंगे तो आपको 2013 त्रासदी के निशान भी नजर आ जाएंगे। दोस्तों रामबाड़ा एक बहुत बड़ा बाजार हुआ करता था जो त्रासदी में पूरी तरह से बह गया। वह इसके आगे का पूरा मार्ग भी। लेकिन दोस्तों आपको बता दें 2021 में जब हमने यात्रा की तो हमें यहाँ पर 2 से 3 दुकानें लगी हुई मिली, जो कि काफ़ी सही लगा हम लोगों को कि फिर से ये जगह गुलजार हो रही है, क्योंकि 2020 में यहाँ पर कोई भी दुकान हमें नहीं दिखाई दी थी। दोस्तों रामबाड़ा से जो आगे का पूरा मार्ग है वो पूरा नया बना हुआ है। यात्रा दौरान ही आपको एक टूटा हुआ पुल भी मिलेगा जो उस त्रासदी में बह गया था। यह पूरी यात्रा बहुत ही सुंदर है। कई सारे प्राकृतिक झरने रास्ते में आपका स्वागत करते हुए मिलेंगे। इस यात्रा मार्ग के साथ बहती मंदाकिनी नदी के पानी के शोर में आप खो भी सकते हैं। इस यात्रा को पूरा करने में आपको 7 से 8 घंटे का समय लग सकता है। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं हम मंदिर पहुंचकर कहाँ रुकेंगे। दोस्तों केदारनाथ बेस कैंप जो कि मंदिर प्रांगण से करीबन 1 किलोमीटर पहले ही है, यहाँ पहुंचकर आप जीएमवीएन के बने टेंट, हट या हट हाउस में रुक सकते हैं। इनको कई नामों से जाना जाता है, नंदी कॉम्प्लेक्स, स्वरोगनी कॉम्प्लेक्स, रुद्रा मेडिकेशन केव आदि। दोस्तों जिनका किराया लगभग 700 से 800 प्रति व्यक्ति, जबकि जो शेयरिंग हट हाउस हैं उनका किराया 300 से 400 रुपये प्रति व्यक्ति। वह जो मेडिटेशन केव हैं जो अगर यदि ये खुली रहती हैं तो आप 2700 से 3000 रुपये में रुक सकते हैं। दोस्तों हट हाउस में आप फैमिली के साथ भी रुक सकते हैं। हट हाउस में 8 बेड होते हैं अटैच बाथरूम के साथ। दोस्तों इनकी बुकिंग आप ऑनलाइन गढ़वाल विकास निगम की वेबसाइट gmvnonline.com पर जाकर कर सकते हैं। इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। लेकिन मेरी माने तो आप थोड़ा जल्दी पहुंचकर मंदिर के बिल्कुल अगल बगल बने 100 मीटर की दूरी पर बने होम स्टे या धर्मशाला में रुके। जल्दी पहुंचने की बात मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि इनकी संख्या काफ़ी कम है। इनके रूम का किराया दोस्तों कोरोना टाइम में 600 से 900 रुपये प्रति रूम था, जिसमें 2 डबल बेड पड़े हुए थे। दोस्तों लेकिन 2021 की मेरी यात्रा के बाद ही जैसे प्रतिदिन यात्री की जो संख्या थी मतलब 800 की, उससे जैसी रोक हटी इनके किराए बिल्कुल आसमान छू गए थे। लेकिन दोस्तों यहाँ रुकने की बात ही कुछ अलग है। वह यहाँ से मंदिर का व्यू बहुत ही अच्छा आता है। यहाँ की खिड़की से ही आप मंदिर के दर्शन कर सकते हैं और जल्दी से उठकर सुबह की आरती में शामिल हो सकते हैं। लेकिन अब यहाँ रुकने के लिए आपको लगभग 2000 से 6000 रुपये खर्च करने पड़ सकते हैं रूम के लोकेशन के हिसाब से। दोस्तों यकीन मानिए केदारनाथ में आपको बिल्कुल स्वर्ग सा एहसास होगा। मंदिर प्रांगण को अच्छे से घूमें, वह मंदिर के पीछे रखी भीमशिला के भी दर्शन करें, जिसको देखकर आपको 2013 त्रासदी के दिन याद आ जाएंगे। लेकिन अब ये काफ़ी पूरी तरह से बन चुका है। शिला के आसपास भी पत्थर वत्थर लगा करके बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म बना दिया गया है। दोस्तों बाबा केदारनाथ की आरती सुबह 6 बजे व शाम 6 बजे के बाद होती है। आप इसमें ज़रूर शामिल हों, मन को बहुत सुकून मिलेगा। यदि आप यहाँ रुकते हैं तो अगले दिन सुबह की आरती के बाद आप बाबा के दर्शन करें। वह इसके बाद यहाँ से 600 से 800 मीटर की चढ़ाई कर बाबा भैरव के दर्शन जरूर करें। बाबा भैरव के मंदिर से जो केदार घाटी का नज़ारा है बहुत ही आकर्षक लगता है। ये नज़ारा लेना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों इसके साथ ही आप यहाँ से 8 से 9 किलोमीटर की चढ़ाई कर वासुकीताल भी जा सकते हैं, जहाँ पर बाबा केदारनाथ की पूजा में इस्तेमाल होने वाला ब्रह्म कमल उगता है। लेकिन यहाँ जाने के लिए आपको एक दिन और यहाँ पर स्टे करना होगा। दोस्तों आप यह यात्रा हरिद्वार से शुरू कर वापस हरिद्वार 4 दिवस में पूरी कर लौट सकते हैं। लेकिन अगर आप वासुकीताल जाएंगे तो इसमें एक दिन और बढ़ जाएगा, मतलब आप 5 दिन में ये यात्रा कर पाएंगे। चलिए दोस्तों अब आते हैं सबसे ज़रूरी बात पर, यानी यात्रा पर। कुल कितना खर्च आने वाला है। दोस्तों यदि आप मेरे द्वारा बताए गए बजट साधन यानी बस व किफ़ायती होटल आदि में रुकते हैं तो यह यात्रा आप मात्र 7 से 8 हज़ार रुपये में कर सकते हैं। और दोस्तों अब मैं आपको बता दूं, मैंने ये यात्रा 2020 में भी की है, 2021 में की है जब यहाँ कोरोना टाइम था, और दोनों बार मैंने ये यात्रा 5000 रुपये से कम में की है। लेकिन तब कोरोना के बाउंडेशन थे, प्रतिदिन यात्रियों की संख्या फिक्स थी, तो रूम वगैरह का किराया बहुत सस्ता था। लेकिन इस बार आपको वैसा नहीं मिलने वाला है, क्योंकि कोरोना का जो संक्रमण था वो बिल्कुल ख़त्म होने की ओर है और इस बार यात्रियों की संख्या ज़्यादा रहने वाली है। और यात्रियों की संख्या के ऊपर यहाँ के रेट निर्भर करते हैं रूम वगैरह के। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात बता दूं कि यदि आप केदारनाथ बाबा के दर्शन के उपरांत सीधे बद्रीनाथ धाम जाना चाहते हैं या तुंगनाथ महादेव के दर्शन के लिए जाना चाहते हैं तो आप कैसे जा सकते हैं।
चलिए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं बद्रीनाथ धाम की। तो आपको बता दें कि सोनप्रयाग से बद्रीनाथ धाम के लिए सीधी बस उपलब्ध है, जो कि 5 से 7 के बीच में आपको मिल जाएगी। लेकिन मेरी राय में आप जैसे ही गौरीकुंड से सोनप्रयाग पहुंचते हैं वापसी में ट्रैक करते हुए, तो आप शाम को ही जाकर सुबह की टिकट बुक कर लें, क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ होने पर रात को ही सारे टिकट बुक हो जाते हैं और आपको सुबह बस में जगह नहीं मिलेगी, या तो आपको खड़े होकर जाना पड़ेगा। जो बस का ऑफिस है वो वहीं पर रजिस्ट्रेशन काउंटर के बिल्कुल जस्ट सामने बना हुआ है। आप रात्रि में जाके ही अपनी टिकट ले सकते हैं। उसके अलावा आप बस कंडक्टर से संपर्क करके भी टिकट खरीद सकते हैं। दोस्तों, यदि आपको ये सीधी बस नहीं मिलती है तो इसके बाद अब यहाँ से रुद्रप्रयाग के लिए आपको बस मिल जाएगी और रुद्रप्रयाग से फिर आप वाया बद्रीनाथ धाम को जा सकते हैं। लेकिन मेरी राय में आप सुबह जो सीधी बस जाती है आप उसको पकड़िए, और क्योंकि ये सफ़र जो है 10 से 11 घंटे का होता है। हमने पिछली बार केदारनाथ से ही सीधे बद्रीनाथ धाम को गए थे, और आपको बताएं कि हमने सुबह 7 बजे अपनी यात्रा की थी और लगभग 7 बजे के आसपास ही शाम को हम बद्रीनाथ धाम पहुंचे थे। दोस्तों, इसके अलावा अगर तुंगनाथ महादेव आप जाना चाहते हैं तो आपको बता दें कि सोनप्रयाग से जो भी बस रुद्रप्रयाग के लिए जा रही है आप उसमें बैठ जाइए। रास्ते में गुप्तकाशी पड़ता है, गुप्तकाशी पे आप उतर जाइए। दोस्तों, हम लोग आ गए हैं गुप्तकाशी और अब हम लोग यहाँ से निकलेंगे ऊखीमठ के लिए, जिसका प्रति व्यक्ति यहाँ से शेयरिंग टैक्सी किराया 100 रुपये है। अगर आप यहाँ से फुल बुक करके जाते हैं ऊखीमठ तक तो 700 रुपये टैक्सी वाले ले रहे हैं, और आप यहाँ से डायरेक्ट चोपटा तक भी जा सकते हैं फुल बुक करके, 2000 रुपये में मांग रहे हैं। हमने 2020 में केदारनाथ बाबा के बाद तुंगनाथ की यात्रा की थी और हम इसी तरह गए थे, जो कि काफ़ी सही रहेगा। चोपटा पहुंचने के बाद दोस्तों आपको करीबन 3 से 4 किलोमीटर का ट्रैक करना पड़ता है तुंगनाथ महादेव के लिए। आप चाहे तो चोपटा में नीचे ही होटल वगैरह ले सकते हैं, आपको वहाँ पर कुछ होटल मिल जाएंगे, या फिर सबसे अच्छा रहेगा मेरी राय में कि आप ट्रैक करिए और टेंपल के पास ही आपको होम स्टे मिल जाएंगे, जिनका किराया दोस्तों 800 से 1000 रुपये के आसपास पड़ता है। और अगर आपके पास टाइम है तो आप एक दिन यहाँ स्टे कर सकते हैं, शाम की आरती में शामिल हो सकते हैं, और फिर अर्ली मॉर्निंग जाके जो चंद्रशिला है यहाँ से 1 से 1.5 किलोमीटर पर तुंगनाथ महादेव से, वहाँ से सनराइज़ देख सकते हैं, जो कि अपने आप में बहुत ही अद्भुत होता है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ मेरा ये वीडियो समाप्त होता है। यदि यात्रा के संबंध में अन्य कोई जानकारी चाहते हैं तो आप कमेंट कर या मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट @IamTravelFoods पर भी जाकर मैसेज कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी महत्वपूर्ण लगी हो और आपको इससे अपनी ट्रिप प्लान करने में थोड़ी भी मदद मिले, तो आप मेरे चैनल ट्रैवल फूड्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, जिससे भविष्य में आने वाले मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। इसी के साथ दोस्तों, जय बाबा केदारनाथ।